सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं लखनऊ के छोटे इमाम बाड़े में। छोटा इमाम बाड़ा दिखाऊंगा, वहां की मस्जिद दिखाऊंगा, बल्कि दिखा ही रहा हूं छोटा इमाम बाड़ा। देखिए ये छोटा इमाम बाड़ा है। अभी वहां की मस्जिद दिखाऊंगा, फिर लखनऊ की शिया जामा मस्जिद में लेकर चलूँगा और साथ ही बताऊँगा कुछ ऐसे अल्फाज के बारे में जिन्हें लोग गलत बोलते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं और यकीनन उनमें से कोई एक शब्द ऐसा ज़रूर होगा जिसे आप भी गलत बोलते होंगे। यकीन नहीं आता मेरी बात पर? तो इस वीडियो को पूरा देखिए और बहुत सारी जानकारी हासिल कीजिए शब्दों की, उनके उच्चारण की और उनके सही रूप की। तो जो गलत शब्द हैं वो हैं जिन्नातों, इबादतों, हादसातों, जज्बातों, एहसासातों, रिवायातों, तासुरातों, मोजिज़ातों, तिलिस्मातों, अखबारातों, नबातातों, बुखारातों, फुतूहातों, ख़यालातों, कागज़ातों, आयातों, करिश्मातों, करामातों, इनायातों, नज़रियातों, इख्तिलाफ़ातों, शख्सियातों, खिदमातों, मालूमातों और मुश्किलातों। वैसे शब्द मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन आज ये 25 शब्द ही लेकर आया हूँ आपके लिए। तो इनके बारे में जानिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए, और लखनऊ के ये सारे नज़ारे तो आपको अच्छे लगेंगे ही। ठीक है ना? चलिए शुरू कर रहा हूँ अब शब्दों को एक एक करके। ठीक है। जिन्नातों। जिन्नातों कुछ नहीं होता, क्योंकि जिन्नात अपने आप में मुकम्मल शब्द है, बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, जमा है। जी हाँ, बहुवचन है जिन्नात। किसका? जिन का। इसी तरह से इबादत एक वचन है और इबादात बहुवचन है। इबादतों कुछ नहीं होता। इबादत का अर्थ तो जानते हैं ना, उपासना, आराधना। ठीक है। हादसा यानी दुर्घटना, हादसात इसका बहुवचन, हादसातों कुछ नहीं होता। इसी तरह से जज्बा एक वचन है। जज्बा का मतलब भावना। ठीक है ना? जज्बात भावनाएं, जज्बातों कुछ नहीं होता। एहसास एक वचन है। फीलिंग और एहसासात इसका बहुवचन है, यानी कि फीलिंग्स। एहसासातों कुछ नहीं होता। इसी तरह से रिवायत यानी परंपरा, रिवायात इसका बहुवचन, रिवायातों कुछ नहीं होता। तअस्सुरात बहुवचन है तअस्सुर का। तअस्सुर का मतलब है प्रभाव, इफ़ेक्ट, इम्प्रेशन, भावना, प्रतिक्रिया, फीलिंग वगैरह वगैरह, और इसका बहुवचन तअस्सुरात। और तअस्सुरातों कुछ नहीं होता भैया। मोजिज़ा कहते हैं उस चमत्कार को जो नबी दिखाए, रसूल दिखाए, उस चमत्कार को कहते हैं मोजिज़ा, और इसका बहुवचन हुआ मोजिज़ात। और मोजिज़ातों कुछ नहीं होता। जादू को कहते हैं तिलिस्म, एक से अधिक जादू हैं तो तिलिस्मात, और तिलिस्मातों कुछ नहीं होता। अखबार आप जानते हैं समाचार पत्र है। अखबारात इसका बहुवचन है, लेकिन अखबारातों कुछ नहीं होता। नबातात किसे कहते हैं? वनस्पतियाँ, पौधे। ठीक है, नबातात। लेकिन नबातातों कुछ नहीं होता। ठीक, बहुवचन है नबातात। बुखारातों किसका है? बुखारातों तो कुछ नहीं होता। बुखार कहते हैं किसको? फीवर को। अरे फीवर को तो कहते हैं, इसके अलावा भी कोई अर्थ है बुखार का। बुखार का अर्थ है भाप, वेपर, स्टीम। एक वचन शब्द है बुखार और इसका बहुवचन है बुखारात, यानी वेपर्स, स्टीम्स। बुखारातों कुछ नहीं होता लेकिन। और फतह का मतलब है विजय, और फुतूहात इसका बहुवचन है, लेकिन फुतूहातों कुछ नहीं होता। ख़याल का मतलब आप जानते हैं विचार। ठीक है ना? और ख़यालात बहुवचन है, लेकिन ख़यालातों कुछ नहीं होता। कागज़ यानी पेपर, कागज़ात इसका बहुवचन, मगर कागज़ातों कुछ नहीं होता। ठीक है। आयत कुरान की होती है, यानी कुरान की वर्ड्स को, कुरान के सेंटेंस को आयत कहते हैं। इसका बहुवचन है आयात, लेकिन आयातों कुछ नहीं होता। करिश्मा एक वचन शब्द है, इसका अर्थ होता है चमत्कार। करिश्मात एक से अधिक चमत्कार, लेकिन करिश्मातों कुछ नहीं होता। करामत एक वचन है, इसका भी अर्थ वही है चमत्कार। वैसे इसके बारे में बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में, देख लीजिएगा। और वैसे इन शब्दों के बारे में बता चुका हूँ जो अभी बताए हैं, लेकिन आज जो जानकारी दे रहा हूँ वो थोड़ी सी हटकर है। ठीक है ना? करामत एक वचन, करामात उसका बहुवचन। ये पीछे से जो मेरे शोर आ रहा है ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन मैं इसको नज़रअंदाज कर रहा था मगर कर नहीं सका। खैर, करामत एक वचन, करामात बहुवचन, करामातों कुछ नहीं। इनायत यानी कृपा, यानी मेहरबानी। इनायात इसका बहुवचन, इनायातों कुछ नहीं होता। नज़रिया दृष्टिकोण, नज़रियात इसका बहुवचन, मगर नज़रियातों कुछ नहीं होता। इसी तरह से इख्तिलाफ़ का मतलब है मतभेद। इख्तिलाफ़ात इसका बहुवचन, मगर इख्तिलाफ़ातों कुछ नहीं होता भाई। शख्सियत का मतलब है व्यक्तित्व, इसका बहुवचन होगा शख्सियात, लेकिन शख्सियातों कुछ नहीं होता। खिदमत का मतलब है सेवा, खिदमात सेवाएं, मगर खिदमातों कुछ नहीं होता। मालूमात भी एक बहुवचन वाला शब्द है, लेकिन मालूमातों कुछ नहीं होता।
मुश्किल का बहुवचन मुश्किलात, लेकिन मुश्किलातों कुछ नहीं होता। तो ये 25 शब्द मैंने आज आपको बताए। शब्द मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्या आपको कोई ऐसा शब्द याद आ रहा है जिसके बारे में आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये सही है या गलत है? यदि कोई शब्द याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ लीजिए, और मुझे ये भी बताइए कि क्या आप इस तरह से और भी शब्दों के बारे में जानना चाहेंगे। मेरे पास बहुत सारे शब्द मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, और भी शब्द हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे भाई। इसलिए ज़रूर बताइए कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं या नहीं, ठीक है। ये 25 शब्द लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आप कहीं बोलें तो आपकी इंसल्ट ना हो। सही शब्द बोलिए, गलत मत बोलिए। ऐसा करने से समाज में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का वादा कीजिए मुझसे, और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अगली मुलाकात तक के लिए मोइन शम्सी आपसे अनुमति चाहता है। सलाम हिंदुस्तान।